हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं फ्रेमवर्क मॉडल। देखो, सॉफ्टवेयर बनाने का काम सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं होता है। उसके पीछे एक प्रॉपर प्लान, एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम होता है, जिसे फॉलो करके पूरा स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। और यही स्ट्रक्चर होता है फ्रेमवर्क मॉडल। तो चलिए समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क मॉडल होता क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें पूरा प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A framework model is a conceptual structure that defines the fundamental organization of a system by specifying its component relationship and design principles. It provides reusable architectural elements that can be customized to meet specific project needs. Framework promote consistency, scalability, and reusability in software design. तो फ्रेमवर्क मॉडल बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का बेस डिफाइन करता है। मतलब ये बताता है कि सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स, उसके रिलेशनशिप और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे। सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो ये फ्रेमवर्क मॉडल एक रेडीमेड स्ट्रक्चर जैसा होता है, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, की फीचर्स ऑफ फ्रेमवर्क मॉडल। Reusability. Framework contains pre-built modules, libraries and components that can be reused in multiple projects. अब reusability का क्या मतलब है? यहाँ पे फ्रेमवर्क के अंदर क्या होते हैं? प्री-बिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट में रीयूज किया जा सकता है। इससे डेवलपमेंट क्या होता है? फास्ट होता है। एक्सटेंसिबिलिटी. Developers can extend the framework's functionality by adding new features or modules. अब एक्सटेंसिबिलिटी में क्या होता है कि डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेमवर्क में न्यू फीचर्स या मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, जिससे उसका स्कोप और फंक्शनैलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब थर्ड होता है हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इंस्टेड ऑफ डेवलपर कंट्रोलिंग द फ्लो, द फ्रेमवर्क कंट्रोल्स द एप्लीकेशंस लाइफ स्टाइल, ऑफन कॉल्ड द डोंट कॉल अस वी कॉल यू प्रिंसिपल। कहने का इसका सिंपल से यही मतलब है कि नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क में कंट्रोल उल्टा होता है। फ्रेमवर्क खुद एप्लीकेशन या का लाइफ साइकिल हैंडल करता है। इससे हम कहते हैं कि डोंट कॉल अस और डोंट कॉल वी प्रिंसिपल। ओके, कंसिस्टेंसी इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड कोडिंग प्रैक्टिसेस। अब जैसे कोडिंग स्टाइल, डिजाइन पैटर्न और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका फॉर्मेट जो है कंसिस्टेंट रहता है। इंटीग्रेशन सपोर्ट, फ्रेमवर्क ऑफन प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑथेंटिकेशन एंड एपीआई इंटीग्रेशन। इससे क्या होता है, फ्रेमवर्क में अक्सर बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओथ और एपीआई इंटीग्रेशन, जिससे डेवलपमेंट और भी स्मूथ हो जाता है। अब क्या एग्जांपल्स हैं इसके? वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, Django follow the model view template architecture and provides tool for authentication, ORM and admin interface. ये फ्रेमवर्क क्या होता है, MVT आर्किटेक्चर फॉलो करता है। इसमें ऑथेंटिकेशन और एडमिन पैनल जैसे फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन मिलते हैं हमें। स्प्रिंग Spring framework, Spring Boot, based on dependency injection and used for building enterprises grade applications. अब स्प्रिंग ये क्या करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर बेस्ड होता है और इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। एंगुलर या रिएक्ट जेएस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनामिक कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस। अब एंगुलर या रिएक्ट क्या होता है, ये दोनों ही क्या है, मॉडर्न वेब फ्रेमवर्क्स हैं जो डायनामिक और कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए काम आते हैं। मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव अलो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट विद शेयर्ड कोड बेसिस। अब जो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव जो होते हैं दोनों ही क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। मतलब एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए ऐप बन जाती है। ओके, थर्ड होता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस
and Scrum act as a process framework that define stages, workflow and team roles for software development. ये क्या करते हैं, जो RUP और स्क्रम जैसे फ्रेमवर्क जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस, स्टेजेस और टीम रोल्स डिफाइन करते हैं। ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट्स किस स्टेप पर क्या काम करेगा और इस काम को कौन करेगा, ये हमें ये दोनों बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्रेमवर्क मॉडल के। फास्टर डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है। डेवलपर कैन फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक इंस्टेड ऑफ लो लेवल सेटअप, reduce errors, built-in standards and libraries minimize coding mistakes, maintainability, structured architecture makes debugging and updating easier। अब फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए क्या होता है, डिबगिंग और टेस्टिंग ये अपडेट करना आसान हो जाता है। कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट में क्या होता है, मोस्ट फ्रेमवर्क्स आर ओपन सोर्स विद स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटीज। अब क्या होता है कि जो ओपन सोर्स है जिससे कि हमें क्या होता है, उनके जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स कम्युनिटी होती है जिससे हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन और अपडेट्स जो है वो आसानी से मिल जाती है। डिसएडवांटेज, अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। लर्निंग कर्व, डेवलपर मस्ट अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशंस। हर फ्रेमवर्क का अपना एक स्ट्रक्चर और रूल होता है, उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉर यूनिक रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिफिकल्ट। अब ये क्या, जो रिक्वायरमेंट्स होती है यूनिक रिक्वायरमेंट्स, उन्हें अडोप्ट करने में क्या होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, सम फ्रेमवर्क्स इंक्लूड अननेसेसरी फीचर्स दैट में स्लो डाउन परफॉर्मेंस, वो स्लो डाउन करते हैं परफॉर्मेंस को। इन शॉर्ट में यदि हम समझे तो फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फास्ट, ऑर्गेनाइज और रिलायबल बनाते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से समझकर यूज करना ही रियल स्किल्स मानी जाती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।